नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट को साधने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वादों की सीधी होड़ शुरू हो गई है। एक ही दिन दोनों प्रमुख पार्टियों ने आधी आबादी के लिए बड़े ऐलान किए। ये बड़े ऐलान अ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों के मुफ्त सफर का ऐलान हुआ। छात्राओं के लिए ऐलान हुए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने और छात्राओं को लैपटॉप देने के साथ साथ और भी कई वादे महिलाओं के लिए किए। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि वादों की झड़ी लगा दी। अब ये सियासी जो अनाउंसमेंट्स हैं ये बताती हैं कि यूपी में महिलाएं अब केवल जातिगत समीकरणों तक सीमित न रहकर एक स्वतंत्र और निर्णायक साइलेंट वोटर बन चुकी हैं। आंकड़े गवाह हैं। 2012 के बाद से लगातार तीनों विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत यानी वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से अधिक रहा है। सीएसडीएस लोकनीति के आंकड़े बताते हैं कि 2022 यानी पिछले चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 13% वोट महिलाओं के ज्यादा मिले थे, जो उनकी प्रचंड जीत की मुख्य वजह बना। कल्याणकारी योजनाओं, मुफ्त राशन, सुरक्षा के बीजेपी मॉडल की काट में अब समाजवादी पार्टी ने जो ये अपनी जेंडर बेस्ड इकोनॉमिक पैकेज के साथ अपनी एक जो पॉलिटिक्स का दांव खेला है, ये 2027 के चुनावी समीकरणों पर किस तरह का असर डालेगा, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लेखिका और हिंदुस्तान टाइम्स की कंसल्टिंग एडिटर वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक तो यू। जैसा मैंने अपनी इंट्रो में भी कहा कि रक्षाबंधन से ठीक पहले समाजवाद सीएम योगी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगाई है, तो क्या मान लिया जाए कि 2027 का चुनाव अब बीजेपी की योजनाएं, महिलाओं को ध्यान में रखकर बीजेपी की योजनाएं वर्सेस समाजवादी पार्टी की गारंटी, अब ये इसका एक पहलू बन चुका है? नीरज जी, ये मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये हर हम्म। पॉलिटिकल पार्टी अब महिलाओं के दरवाजों पे जा रही हैं, क्योंकि अब उनकी जीत और उनका गवर्नमेंट बनाने का सपना उनके हाथ में नजर आता है। तो ये तो एक बड़ी खुशी की बात है, और बहुत पहले मैंने ये लिखा भी था कि जिस दिन महिलाएं हम्म। एसर्ट करेंगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी उनके पास पहुंचेगा। हैविंग सेड सो, देखिए, ये महिलाओं का एक तो दो चेंजेस आए। एक तो महिलाओं ने इंडिपेंडेंटली वोट करना शुरू करा, चाहे उनकी फैमिली भी कांग्रेस में जाए, बट महिलाओं ने सोच लिया हमें सुरक्षा के नाम पे बीजेपी को देना है, तो वो बीजेपी की तरफ गए। तो महिलाओं का वोट जो है वो एक डिसाइसिव होने लगा। वो ज़रूरी नहीं था कि हम्म। उनके जो घर में पुरुष है वो ही डिसाइड करेंगे। दूसरा, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इलेक्शंस में एक तरह से पार्टिसिपेट भी करा। दोनों चीज़ें, और बीजेपी ने सबसे पहले उसका पावर एक तरह से आपके टेस्ट किया। 2014 के बाद जब मंदिर की बातें होने लगी, 2019 में उनको महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला। उसके पीछे कई चीज़ें थी। फिर उसके बाद हम्म। 2019-22 और भी चुनाव ले लें, उसमें उन्होंने जो हाउसिंग का था, जो टॉयलेट्स हम्म। का था, ये सारे जो सिलेंडर का था, और उसके बाद राशन का था, उन्होंने ये हम्म। 4 बड़े एक जो एक बेनिफिशियरी वोट बैंक बनाया। उससे उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि टॉयलेट एक बहुत बड़ा इश्यू था। मुलायम सिंह जी। जी कहते थे, बट उस समय बने नहीं थे। घर एक बहुत बड़ा, नेचुरली एक महिला के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और उसके अलावा राशन जो बाँटा गया उससे बहुत हुआ। तीसरा, एक जो 2012 से 17 में जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, उस समय लोगों को लगा कि महिलाओं की सुरक्षा उतनी नहीं है। उसको बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। अगर आप याद करें, तरह-तरह के हम्म। स्लोगन्स दिए गए। जी। अ, जबकि एक बात है कि अगर हम डेटा देखें आज की तारीख में, तो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है उसमें कोई बहुत कमी नहीं आई है। बट हो सकता है बिल्कुल। स्ट्रीट क्राइम में कमी आई हो, एक्सटॉर्शन में कमी आई हो, और चीज़ों में कमी आई हो। बट अब समाजवादी पार्टी भी बदल गई है। अब समाजवादी पार्टी एक नई समाजवादी पार्टी है, जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा एनकरेज भी कर रही है। तो हम्म। डेफ़िनेटली अब की बारी, क्योंकि यूथ भी बहुत वोकल है, और वो भी अब की बारी अपने मुद्दों पे बात करेगा। तो महिलाओं, क्योंकि आपका 40 सम परसेंट आती हैं, 48 या समथिंग, वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। और अगर वो जाति में ना बटे,
तो आप सोचिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना फ़ायदा है। और अगर हम्म। आप पुराना 2024 का देखें या 22, तो जो गैप है दोनों का, समाजवादी पार्टी और हम्म। बीजेपी अलायंसेस का, वो कुछ जी। परसेंटेज है। शायद उसमें 5-6% ऐसी कुछ परसेंट रहता है। तो महिलाओं का अगर अखिलेश जी अपनी तरफ जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको कम मिला है, महिलाओं का समर्थन कम मिला है अभी तक। तो अगर वो सकेंगे तो उनके लिए और लड़ाई में वो मजबूती से खड़े हो पाएंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो चूंकि चीजें बदल गई थी मैम, तो वो महिला वोट का जो अंतर था वो भी काफी बदल गया था। और वो हाँ, जो 13% का अंतर था वो घट के 2-3% पर आ गया था। लेकिन आपने जो बात कही कि समाजवादी पार्टी बदल रही है, महिलाओं को तरजीह दे रही है, मैं उस पर ही आता हूँ। वैसे मैं अपने दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आज मैंने ज्यादा न्यूज आइटम्स में भी नहीं पढ़ा, कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जो 26 अगस्त को महिलाओं के लिए स्त्री समृद्धि सम्मान योजना की का ऐलान किया, और उनकी पूरी महिला नेताओं की एक पूरी बैटरी जो पीछे स्क्रीन पर नजर आ रही थी, दरअसल 26 अगस्त वो दिन है जब अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था, 26 अगस्त 1920। तो ये मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मन से तो नहीं बोली ये बात, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पार्टी के रणनीतिकारों ने सोचा होगा कि इसको इसका कोई संदेश जाएगा। तो वो इस दिन इसका अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन अब आपने जो बात कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमान डिंपल यादव के हाथ में थी, इकरा हसन, प्रिया सरोज, डॉक्टर रागिनी सोनकर जैसी युवा महिला सांसद जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही थी स्क्रीन पर, और एक एक करके अनाउंसमेंट की सबने, ये दिखाने के लिए कि ये दिखाते हुए कि एक बड़ा रेंज, यानी फूलन देवी की बहन भी अगर मंच पर हैं, अनाउंसमेंट कर रही हैं, तो लंदन से पढ़ के आई हुई इकरा हसन भी हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रिया सरोज भी हैं। तो एक पूरा रेंज महिला नेताओं का समाजवादी पार्टी के मंच पर था। ये इसमें क्या राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है, अगर हम समाजवादी पार्टी की पुरानी छवि को ध्यान में रखकर इसे देखते हैं? देखिए नीरज जी, ये मुझे लगता है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं, उससे पहले चले। आप अगर हम्म। देखें तो मकर द्वार पे, पार्लियामेंट के सामने या जी। जंतर मंतर में इनकी हम्म। महिलाएं आगे बढ़ी थी। और उसमें डिंपल यादव सबसे आगे बढ़ी थी, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। लोगों ने कहा कि हम्म। उन्होंने मदर की तरह बातचीत करी और बहुत पैशनेटली, कंपैशनेटली उन्होंने स्टूडेंट से बात करी। डिंपल यादव अभी तक बैकग्राउंड में रहती थी, वो अभी तक बहुत आगे, हम्म। आपने देखा होगा। बट अब की बारी पार्लियामेंट में भी बोली खुल के और जवाब भी दे रही थी पत्रकारों को। उससे बड़ा क्लियरली लगता है कि डिंपल का एक डिसाइसिव रोल अब आने हम्म। वाले चुनाव की कैंपेनिंग में भी होगा। अब वो क्यों होगा? देखिए उनके पास फिर प्रिया सरोज, रागिनी जैसे आपने कुछ नाम लिए, इकरा हसन जी। बहुत ही एक्टिव है, उसका जो तरीका है, पढ़ी लिखी है, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों से बात कर रही है, अपने एरिया में घूम रही है। इससे एक सॉफ्टन होता है, जो हम्म। समाजवादी पार्टी की एक इमेज बनाई गई, बन गई या थी, या आप जो भी कह लीजिए उसके लिए, पहले जो था, उसके बाद अब अखिलेश यादव की जो रणनीति हो सकती है, वो ये है कि जो हमारी पार्टी की इमेज को मुझे सुधारना है। देखिए इन लोगों की अपनी पर्सनल इमेज उतनी खराब नहीं है। अगर आप पब्लिक हम्म। में बात करेंगे, इवन बीजेपी के लोगों से भी कहते अखिलेश ठीक है बट पार्टी बहुत खराब है। तो वो पार्टी, अब हम्म। इनकी मेन चैलेंज इनके सामने अपने पार्टी की इमेज को इम्प्रूव करना, अगर इनको वोट लेने हैं और दोबारा पावर में आना है। और उसके लिए अगर महिलाएं आगे रहती हैं, वो भी पढ़ी लिखी। अब डिम्पल हम्म। की कंट्रोवर्सी नहीं है, डिम्पल के साथ कोई हम्म। कंट्रोवर्सी नहीं है। डिम्पल पूजा पाठ बहुत करती है, पहाड़ की एक ठाकुर है। तो मतलब हम्म। आप उसके ऊपर यादव का एक वो जो लगाया जाता है, मुस्लिम यादव है पार्टी, यही मुस्लिम यादव्स हम्म। की है, वो भी नहीं, वो कभी किसी के लिए अपशब्द भी नहीं बोलती हैं। तो बेसिकली शी इज अ डिसेंट लेडी। और उनकी, हम्म। मैंने एक दलित लीडर से मैं बात करी थी, वो तो अभी भी कहते हैं जो बीजेपी से वोट हटेगा वो मायावती जी के पास आएगा। और ये फैक्ट है, हम्म। मायावती जी को महिलाओं का बहुत वोट मिलता था, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हम्म। उनके टाइम पे भी अच्छा था। पर अब वो खुद ही कह रहे थे कि हो सकता है अगर डिम्पल एक्टिव होंगी तो थोड़ा बहुत वोट वहां जा सकता है। बट यहाँ हम्म। पे योगी जी
जो हम्म बुलडोज़र बाबा है, उनका भी एक अपना एक होल्ड है महिलाओं में, जो कि लोग जो सुरक्षा को लेकर है कि इनके लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है इनके उसमें, तो वो भी है। तो अब की बारी बड़ा आप कह लीजिए इट्स अ वेरी क्लोज कंटेस्ट फॉर वुमेन वोट्स। जो आपने कहा 24 की बात, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का मसला आ गया था जी उस समय पे, जी। वो एक अलग हम्म ही इशू हो गया था। बट अभी कोटा का आ रहा है। आप देखिए ना, आज हम्म नड्डा जी मिले हैं, आज नड्डा जी मिले हैं। हम्म अब यूथ को डिवाइड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी आ गई है, और वो ये हम्म है कि पहले यूजीसी ने डिवाइड करा था, वो जो डिमांड एक उन्होंने रूल लाए बिल्कुल थे। बिल्कुल। अब कोटा हम्म नहीं होना चाहिए, वो तो अम्बेडकर जी ने भी कहा था। उसको एकेडमिकली अगर आप डिस्कस करें तो हम्म पुराने सब नेता ने कहा था कि कुछ समय तक होना चाहिए। तो अब ये फिर से यूथ को डिवाइड करने के लिए अब ये कोटा की बात होगी, और वो किस तरह की शेप लेगी, उस पे डिसाइड होगा कि महिलाएं कहाँ जाएंगी। बिल्कुल। आपने सही कहा। वो वैसे भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो एमवाई है, जो मुस्लिम यादव था, वो महिला और यूथ हो गया है। एमवाई महिला यूथ जो जो अब जिस तरह से कल लैपटॉप की घोषणा की गई, और बाकी युवा महिला वोटर्स को ध्यान में रखकर भी तमाम घोषणाएं की गई दोनों तरफ से। आ, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर जो बात हमने की, मैं उसको थोड़ा और अंडरलाइन करना चाहता हूं कि बीजेपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लिस्ट ऑफ अटैक्स है, उसका एक उसका शायद नंबर वन पे ही है कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी। वो उस तरह के नारे हम सुनते थे कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। इस तरह के नारे आमतौर पर बीजेपी की तरफ से हमें सुनाई देते हैं। अब यहां पर ये एक इंटेंशनल एफर्ट डिंपल यादव की पॉलिटिकल इक्विटी को बढ़ाने का, जंतर मंतर के जरिए, फिर संसद के जरिए, और अब जिस तरह का कल एक पूरा बैटरी ऑफ वीमेन लीडर्स समाजवादी पार्टी ने दिया। आपने ध्यान दिया होगा कि 1090 की बड़ी बात की अखिलेश यादव ने। वो महिला सुरक्षा को ही अंडरलाइन कर रहे थे। इंटरमीडिएट पास कर चुकी छात्राओं के लिए लैपटॉप की बात की। तो मेरा सवाल एक बार फिर वही है कि क्या ये जो समाजवादी पार्टी के ऊपर बीजेपी का हमला रहता है महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर, क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव और उनकी पार्टी की तमाम महिला नेता, आपको लगता है कि इस सुरक्षा मॉडल के जरिए बीजेपी के उस अटैक का काउंटर पेश कर रही हैं? क्या आपको करती हुई प्रैक्टिकली नजर आती हैं? उनकी कोशिश अपनी जगह है, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए ये जो आपने एम मैं वाई मैं मैं कहा। मैं सुनीता जी, मैं इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ देता हूं। हालांकि वो एक हाइपोथेटिकल बात है। 2017 में यूपी के दो लड़के, एक टर्म आया था जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ मिलकर हम्म, चुनाव लड़े थे। तो अब जिस तरीके से फोर फ्रंट पर डिंपल यादव को लाया गया है, क्या आश्चर्य है कि 2-3 महीने बाद हम डिंपल यादव और प्रियंका गांधी को किसी मंच पर रैली करते हुए या कोई रोड शो करते हुए देखें? वो तो एक बहुत बड़ी इमेज हो सकती है महिला वोटर्स के हिसाब से। तो देखिए अब मेरा सवाल जो आपसे था जी। हाँ जी। देखिए, आपने एमवाई की बात करी और एमएम की बात करी। तो एमवाई हम्म तो इस समय बीजेपी का भी है। हम्म मुस्लिम कह रही हूँ, महिला और यूथ बीजेपी का भी फ़ोकस है। तो एमवाई में अब की बारी दोनों की लड़ाई है। दूसरा आपने कहा हम्म एमएम, मेरे को लगता है जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, वो महिला मुस्लिम वाला फैक्टर रहता है। महिला की हम्म सुरक्षा और मुस्लिम अपीसमेंट, ये 2 इश्यूज़ हम्म हैं जिसको योगी जी लगातार बोल रहे हैं। नहीं तो अगर देखेंगे, महिलाओं के लिए समय-समय पे कुछ ना कुछ हर पार्टी करती रही है। ऐसा नहीं हम्म है कि नहीं हुए, अनाउंसमेंट्स होते रहे हैं, वो बढ़ते रहे हैं। ये 1090 12 का है, इनके परिवार के झगड़ों में ये चीज़ें लोगों तक पहुँची नहीं। एम्बुलेंस जो हम्म उन्होंने करी थी, वो उस समय का था, साइकिल्स जो बाँटी थी, और उसमें कई और एक समाजवादी पेंशन और कई स्टेप्स थे। ऐसे बीजेपी हम्म ने भी काफ़ी कई स्टेप्स मैंने जो गिनाए अभी थोड़ी देर पहले, वो सारे जी। उन्होंने करे, टॉयलेट वगैरह सब उन्होंने करा। तो बीजेपी का तो इनका टारगेट जो रहेगा, वो एमएम रहेगा। वो हम्म डेफ़िनिटली, क्योंकि उनके पास देखिए, अगर समाजवादी पार्टी का एक एडवांटेज समाजवादी पार्टी क्या है कि उनके पास एक बैटरी ऑफ यंग एजुकेटेड वुमेन है, और उसमें हम्म दोनों हर तरह की वुमेन है, इनफैक्ट एजुकेटेड भी हैं, थोड़ी रस्टिक भी हैं, और वो लोग हर जगह जाएंगी। अब उनके बीजेपी के पास
अगर आप उस तरफ देखिए तो योगी जी को काफ़ी सँभालना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो नेता हैं, वो इतने पॉपुलर हम्म। नहीं हैं विमेन में। अगर हम हम्म। और बाकी मोदी जी हैं, मोदी जी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, या स्मृति ईरानी को वो लेकर आएँगे। स्मृति बिल्कुल, ईरानी का बिल्कुल। घर की कहानी, वो जो एक सीरियल है उसकी वजह से भी और अच्छा बोलती हैं। हम्म। एक अनुपमा जायसवाल है, हो सकता है पूजा पाल, थोड़ा-सा अनुप्रिया पटेल। हम्म। मैं देख रही थी कि कौन लोग हैं, बट ये लोग सब फ्रेश फेसेस नहीं हैं। ये सब पहले भी हम्म। कैंपेनिंग कर चुके हैं, व्हेयरएज़ डिंपल एंड गैंग या ग्रुप जो है, वो पहली बार इस तरह से जाएगा। अब हम्म। ये अगर डिंपल और प्रियंका साथ में आते हैं, डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी बिग बिग रैली, क्योंकि अब थोड़ा-सा कांग्रेस की तरफ भी लोगों का दिमाग खुले हैं। अब लोग बहुत हम्म। क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं राहुल की एक्टिविटीज़ को। हो सकता है वो वोट में उतना कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट राहुल भी डिस्कशन में। तो अभी ये चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, अभी उन्होंने शुरुआत करी है। अब लास्ट मॉनसून सेशन से महिलाओं को आगे किया है। अब वो हम्म। कितना कंसिस्टेंटली रैलीज़ करेंगी और किस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे, उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बीजेपी बहुत ऑफेंसिव होती है, बहुत ऑफेंसिव हम्म। होती है। और आप जानते हैं योगी जी तो फिर स्पेयर नहीं करते हैं जी। उन जिस भाषा में वो हम्म। कहते भी हैं। पर बिल्कुल, बिल्कुल। डेफ़िनेटली कुछ तो सॉफ़न होगा, कुछ तो वो ब्लंट कर पाएँगे, जो कि एक हम्म। इमेज बनाई गई है समाजवादी पार्टी की। कुछ तो पार्टी का भी क्योंकि कहीं कई सर्विस में आप देखेंगे कि जहाँ इंडिविजुअल्स हैं, जहाँ लीडरशिप हम्म। का सिलेक्शन है, वहाँ पे बहुत गैप नहीं होता है। योगी जी आगे हम्म। हैं, सर्वे आया है, या हाँ जी। अखिलेश। बट जब पार्टी का बात होती है, तो डेफ़िनेटली गैप ज़्यादा होता है। बीजेपी के हम्म। समर्थक में ज़्यादा लोग हैं, समाजवादी पार्टी के थोड़े कम हैं। तो मुझे लगता है कि एक अब की बारी हर तरह की स्ट्रैटेजी हर पार्टी अपना लेकर आएगी, तो डेफ़िनेटली कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, बट अभी चैलेंज है, अभी 6 महीने देखते हैं कैसे क्या होता है। जी, अगर टिकट में कंट्रोवर्शियल ये लोगों कहने को वाला था कि अखिलेश यादव ने कल ये कहा कि हम महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा टिकट देंगे, ये उन्होंने कहा मंच से। तो ये भी एक जी, बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल से। जी, वो भी मैसेज है कि टिकट ज़्यादा देंगे। बीजेपी हम्म। भी देने की कोशिश करेगी। जब उन्होंने अब की बारी अपनी टीम बनाई तो 8 महिलाएँ उसमें आईं। 8 आई हैं, कितनी आई हैं? बट स्मृति ईरानी मेन आई थी उनमें। हम्म। हम्म। पर क्या कहते हैं, ये बात टिकट खाली अ, महिलाओं को देने की बात नहीं है। आपके टिकट जिन लोगों को देंगे, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज हम्म। महिलाओं को लेके खराब हो। क्योंकि हम्म। अगर आपने एक भी टिकट गलत आदमी को दे दिया तो उसका बहुत प्रचार होगा, उससे नुकसान होगा। जी। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जिस तरह से 24 में उन्होंने टिकटें दी थी, अच्छी दी थी, अब की बारी भी देंगे, बट इलेक्शन बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर आप हम्म। देखें, इट इज़ नॉट अ वन वे इलेक्शन, जैसे बिहार के बाद और वेस्ट बंगाल के बाद लोगों को लग रहा था बिल्कुल। कि यूपी भी ले गए, बिल्कुल ले गए, मतलब यहाँ पे हम्म। बीजेपी लड़ेगी। लड़ाई होगी अच्छी, और फिर उसके बाद जो भी जीतेगा। हम्म। एक बीजेपी के पर्सपेक्टिव से, चूंकि केशव मौर्य ने वो ट्वीट भी किया है और वो एक जाहिर तौर पर वो एक सवाल भी है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना या महाराष्ट्र में लाडकी बहन जैसी योजनाओं ने गेम चेंजर का रोल निभाया, लेकिन बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं के लिए घोषणा की थी, केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले महिलाओं के लिए घोषणा की थी, ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी योजना को अपडेट करने की बात कही थी। लेकिन ये वो एग्जाम्पल्स हैं जहां पर वो इनका जादू नहीं चला। और जो दूसरी तरफ पार्टी थी, इत्तेफाक से दूसरी तरफ बीजेपी या बीजेपी का गठबंधन ही था, उन्हें फायदा हुआ और महिलाओं ने उन पर ज्यादा यकीन किया। तो ऐसी सूरत में जितनी बात हमने की, फिर से वही सवाल है कि अब अगर ये बीजेपी ये इस चश्मे से लोगों को ये दिखाएगी, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के सामने फिर वही चैलेंज है जिसकी हमने देखिए, बात की? हम्म। अभी तक ये खाली चर्चा में है कि 50,000 रुपए देने की बात बीजेपी हम्म। गवर्नमेंट योगी जी प्लान कर जी। रहे हैं। ये अभी वो सूत्रों अनाउंसमेंट के नहीं हुई। मुताबिक आया था, हाँ, सूत्रों के हाँ, मुताबिक आया, उसके ये बाद कोई कोई ऑफिस। आधिकारिक उसका वो नहीं कर। जी। तो देखिए, अगर एक एडवांटेज रूलिंग पार्टी को होता है कि आपने हम्म। जो चीज़ हाथ में है ना,
द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट, आपके हाथ में है, पैसा हम्म। आपको मिल गया है, दूसरी तरफ हम्म। आपको खाली प्रॉमिस हि, है। हि, हाँ। हिंदी में मैम, हिंदी में कहते हैं कि अगर 9 नगद मिल रहा हो और 13 उधार मिल रहे हो तो 9 ले लेने हाँ, चाहिए। हाँ, नौ ले ले। तो नेचुरली जब यहाँ पे, बट देखिए महिलाएं भी अब बहुत होशियार हो रही हैं। अगर आप हाँ। देखिए, उन्होंने 3 जगह के चुनावों को देखा है, और उन्हें बाद में उन्होंने ये भी देखा कि बाद में पैसा नहीं मिला है। जैसे बिहार में हम्म। कुछ लोगों को नहीं मिला, उस पे काफी प्रोटेस्ट हुआ, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और हम्म। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह आई थिंक शिवराज सिंह चौहान जी ने करा था। तो हम्म। अगर उस चीज को भी वो देख रहे हैं, और अब यहाँ पे तो अखिलेश जी की क्रेडिबिलिटी की बात आ जाएगी कि उनके वर्ड्स हम्म। को कितना, वो उन्होंने तो ऑलरेडी 40,000 का अनाउंसमेंट करा है। बट अगर आप देखें तो उन्होंने पहले भी दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैपटॉप वगैरह जो वो बार बार कह रहे हैं हमने ये सब दिया है, वो ये एक तरह से प्रूव करने के लिए है अपनी, कि हमारी सरकार भी करेगी। बट हम्म। ये एक एडवांटेज बीजेपी होगा। और देन रूलिंग पार्टी में जो भी होता है उसके कई एडवांटेजेस होते हैं। देखिए हम्म। अभी अगर आप देखें तो योगी जी, मुझे लगता है इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो लेंगे, हर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा कर लेंगे। हर जगह वो हम्म। कोई ना कोई फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हैं, कोई ना कोई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। उसके एडवांटेजेस होते हैं, गवर्नमेंट का पूरा सेटअप होता है जो कि ऑपोजिशन नहीं कर सकता है। ऑपोजिशन कैसे करेगा? तो वो तो उनके एक एडवांटेजेस हैं ही। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपका होता है, अफसर आपके होते हम्म। हैं, तो वो तो सब है। तो आई थिंक जो ऑपोजिशन है, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग, इनको पता है कि ये भी हम्म। फैक्टर्स हैं जिसका उनको ध्यान में रखना होगा। नहीं, बिल्कुल। जैसा आपने कहा, शायद जो बात अंडरलाइन करने वाली है वो यही है कि चुनाव जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा कांटे का है। बीजेपी के पास सत्ता का एडवांटेज है अगर, तो अखिलेश यादव के पास भी विपक्ष में होने का एक फायदा है कि सत्ता पर सवाल और सत्ता को क्वेश्चन करने का जो उनके पास एक एडवांटेज है, वो अखिलेश यादव के पास है। और बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से हम देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश चुनाव में तो खास तौर पर, चुनावों की जो पुरानी रवायत रही है, महीनों पहले जातिगत समीकरणों पर बातें शुरू हो जाती हैं, महीनों पहले वो कैंडिडेट्स को लेकर सिर्फ उटव्वल शुरू हो जाती है। लेकिन चुनावों की रवायत बदली है, युवा चुनावों के फोकस में है, शिक्षा जैसे मुद्दे, स्कूलों के रियलिटी चेक्स सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, या फिर सबसे बड़ी बात कि महिला जो हैं वो एक नए अंदाज में राजनीति के केंद्र में, चुनावी राजनीति के केंद्र में अपनी जगह बना रही हैं। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में ये फैक्टर कितना बड़ा रोल निभाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सुनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।